ऐसे करो ना विदा। क्या बात है यश, तुम हमसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? रानीमा, हम जानते हैं कि जब से हमने आपको आर्यमन के बारे में वो सब कुछ बताया, तब से आपका मन बहुत दुविधा में है। हम जानते हैं कि आपको हमें ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। इनफैक्ट खुद भी ये नहीं सोचना चाहिए था। एक माँ से बढ़ के अपने बेटे को और कौन जान सकता है। अगर एक माँ का मन कहता है कि उसका बेटा बदल गया है, तो जरूर बदल गया होगा। नहीं यश, हर माँ यही चाहती है कि उसका बेटा सही रास्ते पर जा रहा हो, लेकिन हमें सिर्फ माँ बनकर नहीं, रानी माँ बनकर भी सोचना है। तुम ठीक कह रहे हो, हम सचमुच दुविधा में हैं। एक तरफ आर्यमन के इस नए बदले हुए रूप पर विश्वास रखने को जी चाहता है, तो दूसरी तरफ उसका पहला चेहरा हमारी आंखों के सामने बार बार आ जाता है। समझ में नहीं आता कि सच क्या है। रुको 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 रुको। क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे पर कोड़े बरसाने की? जी वो रानी माँ, कुंवर साहब ने हमें खुद ही आदेश दिया था। वो कहेगा तो तुम लोग उसकी जान ले लोगे? आप यहाँ से जाइए रानी माँ, हमें इनका काम करने दीजिए। मारो तुम। रुक जाओ। क्या कर रहे हो बेटा? क्यों कर रहे हो ऐसे तुम? ये सब क्या है? उस दिन हमने जब मौत को पास से देखा तो हमें जिंदगी के मायने तो समझ में आ गए थे। लेकिन जब आज हम रेवा से मिले तो हमें एहसास हुआ कि वो जिंदगी मौत से कहीं बदतर है। उससे मिलके हमें ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें हमसे उसकी खुशियां वापस मांग रही हैं, जो शायद हम वापस नहीं दे सकते। हमारा पाप हमारे मन का दर्द बनता चाह रहा है मां, और शायद इन कोड़ों की मार से कुछ समय के लिए हम अपने दर्द से ध्यान हटा पाए। हमारे पाप के लिए हमें जितनी सजा मिले उतना ही कम है। इंसान कभी सही या गलत नहीं होता बेटा, समय उसे सही या गलत होने पर मजबूर करता है। जो भी हुआ उसे समय का दोष मानकर भूल जाओ,
और तेरी माँ का धन्यवाद करो कि उन्होंने रेवा जैसी जीवन संगिनी तुम्हें दी। उसके भाग्य से तुम्हारे जीवन को सही दिशा मिल गई है। और तुम देखना, उसके इस घर में आते ही सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। हम आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते माँ, पर हमारे मन में अभी भी पूरी शंका है। माफ करना कुंवर साहब, वो तीसरा वाला कोड़ा जरा जोर से लग गया था। ठीक है जा तू लो। कुंवर, चोट ज्यादा तो नहीं आई ना कुंवर? अब इतनी बड़ी रियासत को पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना ताई। आपने बिल्कुल ठीक कहा था। हमारी थोड़ी सी चोट और थोड़े से खून को देखकर रानी माँ की आंखों से इतने आंसू निकलेंगे कि उसमें हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। इतना ही नहीं, आपके वो पाप भी धुल जाएंगे जो आपको अभी करने हैं। कुंवर, उस मौढ़ी को रास्ते से हटाने का वक्त आ गया है और ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। बापू, पता है आज की ताजा खबर क्या है? माँ ने सारे घर का तेल आज ही खत्म कर देने का फैसला कर लिया है। अगर आप मेरी चोटी निचोड़ोगे ना, तो उसमें से इतना तेल निकल जाएगा, उसमें पूरी तरह से नवमी का भोजन बन सकता है। क्या कर रही हो माँ? गुदगुदी हो रही है सर में। और आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? कुछ नहीं रे, बस अपने पागलपन पर मुस्कुरा रही हूँ मैं। पहले मैं कैसे दिन रात तेरी चिंता में घुला करती थी, लेकिन देवी माँ ने मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी है ना? ठीक ठीक क्यों नहीं कहती कि आपकी मौड़ी ही आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। उसके जाते ही आपकी सारी मुसीबत चली जाएगी। ऐसे पागलपन की बातें करती है तू। क्यों ना करूं? बेटी हूं आपकी। सो तो है। दुनिया में अगर नजर लगती होगी ना, तो सबसे पहले माँ की नजर लगती होगी। या मैं तुझे नहीं बताती कि तू कितनी सुंदर लग रही है रे। कैसे भाग जाग गए ना लाखी और उसकी मूड़ी के। पहले तो कोई इन्हें देखता तक नहीं था, और अब देखो
ठाट करेगी मौड़ी राजमहल में जाके। काश इसने मेरे घर में जन्म लिया होता तो आज मैं भी रानी माँ की समधन कहलाती। बहुत देख लिए सपने, अब छोड़ो। रेवा को देखो, कितनी सुंदर लग रही है ना, बिल्कुल परी जैसी। लाखी ने जरूर पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो उसकी बेटी का रिश्ता राजघराने में हुआ। अभी अभी आए, लेकिन ऐसा लग रहा है इसे घंटों हो गए तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए। शायद तुमसे मिलने का मन ही इतना हो रहा था। बिल्कुल गुड़िया लग रही हो, हमेशा ऐसे ही रहना। अगर आप हमारे साथ इस दरगाह में कदम रखेंगी तो हमें यकीन है कि हम जो मांगेंगे हमें मिल जाएगा। माफ कीजिए, एक जरूरी फोन है, हम कुछ देर में आते हैं, आप लोग चलिए। हेलो कुंवर, संभल के। उस दिन हमसे गलती हुई थी, पर आज आप कोई गलती मत कीजिएगा। मौके का फायदा उठाइए और उस मौढ़ी को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दीजिएगा।